फ्रेंड्स, कुक विद स्नेहा पर आपका स्वागत है। बहुत ज़्यादा महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और फ्रेंड्स साथ ही साथ गर्मी भी बढ़ रही है। तो गर्मी में कौन से टिप एंड ट्रिक्स अपनाएं कि हम ढेर सारे पैसे बचाएं और स्वीट्स ज़्यादा से ज़्यादा घर में बनाएं। तो फ्रेंड्स, हमने मलाई से मक्खन बनाया है और जिस मक्खन का यूज़ करके हमने तरह तरह की मिठाई और लड्डू बनाए हैं और बहुत सारी किचन टिप्स आपके लिए 25 से 30 किचन टिप्स लेकर आई हूँ। चलिए हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। अगर इन सारे टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप ढेर सारा पैसा बचा सकेंगे फ्रेंड्स और टेस्टी रेसिपी खा सकेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बताना। पैसा बचा लेते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, जिससे हमें कोई बीमारी नहीं होती। फ्रेंड्स, 55 प्लस होने के बाद भी हम एकदम हेल्दी रहते हैं। किसका इस्तेमाल अपनी मिठाइयों में करते हैं फ्रेंड्स? अक्सर हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं या खजूर का। तो चलिए हम बताते हैं। गुड़ कुछ बड़े तरह के होते हैं और छोटे। जैसे गुड़ हम रखते हैं तो इसके बड़े डब्बे में निकाल कर अलग रख लेते हैं फ्रेंड्स। छोटे डब्बे में निकालते हैं 1 से 1.5 kg में, जिससे मैं चाय बनाती हूँ या कोई भी स्वीट्स बनानी हो तो हम इस गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। छोटे वाले गुड़ बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेंड। इस तरह से मैंने देखे मुरब्बे बनाए हैं और इसमें जितना भी हमारा सिरा था ये भी मैंने गुड़ से ही बनाया है। इसे भी मैं बाहर निकाल ली और इसका इस्तेमाल अलग तरह की मीठी चटनी वगैरह बनाने में या आंवले की बर्फ़ी बनाने में कर लिया। तो जो सिरे का वेस्टेज है उसे भी ख़राब होने से बचा लिया। फ्रेंड्स, सूजी का इस्तेमाल करके देखिए हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज सुबह हमने बनाया था पूड़ी। तो पूड़ी बाहर जाना था तो ज़्यादा लोगों के लिए बनाना था तो पूड़ी सब्ज़ी बनाए। पूड़ी के लिए काफ़ी जल्दी जल्दी बनाने के कारण तेल भी ज़्यादा डाला। तो कास्ट आयरन की कढ़ाई है, तो कास्ट आयरन में जब आप पूड़ी वगैरह बनाते हैं ये सब्जियां तो काफ़ी हेल्दी होती हैं। इस तरह से छन्नी से कढ़ाई हमने खाली कर लिया। उसके बाद इंडक्शन पर रखा। कढ़ाई अच्छे से गर्म हुई तो आप पहले राई डाल दीजिए फ्रेंड। राई क्रैकल करने लगे तो आप चाहते हैं तो जीरा डाल दीजिए, करी लीव्स डाल दीजिए फ्रेंड्स। और चाहते हैं अगर मिर्च डालना तो थोड़ा सा मिर्च भी डाल सकते हैं। और करी लीव्स मैंने फ्रेश लाई है अपने पेड़ से तोड़कर। और फिर इस तरह से घर में जो बना मक्खन था उसका इस्तेमाल किया और मैंने अब कढ़ाई में मक्खन डाल दिया। तेल लगा था तो मक्खन भी हमारा जलेगा नहीं फ्रेंड। तब तक हम स्टार्ट कर दे रहे हैं अपने एग्जॉस्ट फैन को, ताकि धुआं ख़त्म हो जाए। देखिए एग्जॉस्ट फैन ऑन होते ही धुआं ख़त्म हो गया। अब इसमें आधा kg सूजी थी फ्रेंड, पर 300 ग्राम करीब सूजी 300 से 350 बची है क्योंकि लड्डू बना लिया था। इस सूजी को आप भून कर रख लेंगे राई का तड़का देके और करी लीव्स का। तो जब भी चाहेंगे इसे इडली, डोसा और ढोकला सूजी वाला बेसन मिला के फ्रेश आप बना सकते हैं, या आप इससे चाहें तो अप्पे बना लीजिए। तो आपको तड़के देने की तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तड़के वाली इडली बना लीजिए फ्रेंड्स, या उपमा भी बना सकते हैं। और इस तरह से इसे धीमी धीमी आंच में हम भूनने के लिए छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा काम स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड, किस तरह से जब हम ग्रॉसरी ख़रीदते हैं तो ध्यान रखें कि हमारे घर में जैसे मिक्स दालें कम यूज़ होती है, उड़द की दाल कम यूज़ होती है, खिचड़ी कम बार बनती है, तो दाल चावल मिला के सारे मिक्स दाल की खिचड़ी बना ले। अरहर ज़्यादा यूज़ होता है तो अरहर को हम ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। मसूर की दाल थोड़ी कम यूज़ होती है और मसूर की दाल वगैरह से हम स्नैक्स या नाश्ता वगैरह भी बनाते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी मूंग की दाल साबुत थी, वो ख़त्म हो गई, तो अभी लाना है ग्रॉसरी में। आप तुरंत इसकी जो चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाए उसकी लिस्ट बना लीजिए। देखिए ये घी है। घी हम अक्सर अलग निकाल के रख देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा होता है कि जब घी हम बड़े डब्बे को टच करते हैं, पराठा वगैरह बनाना होता है या कोई भी चीज़, तो जल्दी जल्दी जूठे हाथों से छू देते हैं फ्रेंड्स। हमारे यहाँ ख़राब माना जाता है और कोई आता है तो भी आप इसे खिला नहीं सकते, तो इसलिए बड़े डब्बे से छोटे में निकाल लीजिए, जिससे आपका घी अलग से साफ़ सुथरा पड़ा रहे फ्रेंड्स। फिर उसके बाद थोड़ा घी निकाल लिया और इसे हमने ढक के रख दिया। मक्खन भी हम कच्चा रख देते हैं ताकि जब ज़रूरत हो तो हम घर के बने मक्खन का यूज़ कर सकें फ्रेंड्स।
जो सूजी हमने इंडक्शन पर रखी थी, धीमे धीमे उसे चलाते हुए भून लिए और बाकी काम भी अपना साथ साथ करते रहे फ्रेंड्स। इस तरह से जब हम काम करते हैं तो हमारा समय भी बचता है फ्रेंड्स। फ्रिज की बजाय हम बाहर रख सकते हैं अपनी सूजी को और कभी ख़राब नहीं होगी। ये खोया है फ्रेंड, थोड़ा खोया, सूजी, नारियल के बुरादा मिक्स करके हमने लड्डू बनाया। अब देखिए हमारी सूजी जब अच्छे से भुन जाए तो हम इसे निकाल के स्टील के डब्बे में रख देंगे फ्रेंड्स। थोड़ी गर्म ही निकाल ले रहे हैं और निकाल के इसी तरह छोड़ दीजिए, या आप चाहें तो इस डिब्बे को हल्का ठंडा हो जाए तो फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और वहीं आपकी सूजी ठंडी हो जाएगी और एकदम फ्रेश बनी रहेगी। जिनके घर में चींटी वगैरह आती रहती हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जिससे उनकी सूजी ठंडी हो जाएगी और कभी इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और ये मक्खन वाला फ्लेवर बराबर आपके जब भी जो भी रेसिपी बनाएंगे उसमें आता रहेगा। आपको एक्स्ट्रा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। है ना मज़ेदार सी टिप्स। टाइम सेविंग भी है और समय की बचत होती है। मक्खन आपके पास हमेशा नहीं होता है, तब भी आप मक्खन वाले उपमा, मक्खन वाले तड़के वाली इडली बना सकते हैं फ्रेंड्स। भुना चना तो हम सभी खाते हैं, गर्मियों में खाना बहुत ज़रूरी है। नमकीन वगैरह की बजाय चाय के साथ आप भुने चने फ्रेश और लाई लेकर इस्तेमाल कीजिए। तो जब ग्रॉसरी आती है तो मैं हाफ़ केजी लाई और हाफ़ केजी चना भी मंगा लेती हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं मंगा के रखती हूँ। जितना लाई हम डब्बे में रख पाते हैं रख देते हैं और बाकी पॉलीथिन में छोड़ देते हैं। फिर उसे पॉलीथिन वाला ख़त्म कर लेते हैं और बाहर वाले को बाद ख़त्म करने के बाद हम डब्बे वाला इस्तेमाल करते हैं। ये है, मैंने भुना हुआ जौ मंगाया है लाई वाली शॉप से और इसे हम गरम करेंगे क्योंकि ये कच्चा कच्चा थोड़ा है, तो लोहे की कढ़ाई में डालकर हम रोस्ट करेंगे। कास्ट आयरन वाली कढ़ाई में करते फ्रेंड्स, पर वो हमारी कढ़ाई जूठी है तो धुलना पड़ेगा, इसलिए मैंने कढ़ाई को सिंक में डाल दिया और इस तरह से हम अपने जौ के सत्तू को तैयार करेंगे। जौ और चने वाला सत्तू हम घर में बना लेंगे। ये काफ़ी महंगा बाज़ार से मिलता है, पर 70 से 80 रुपए केजी में ये फ्रेश हमें भुना हुआ जौ मिल गया। इसे हमने थोड़ा सा अच्छे से छांट लिया। छांटने के बाद, साफ़ करने के बाद इस तरह से इसे हम भूनेंगे फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कुछ पत्तियां सूखी हुई दिख रही हैं और ये पत्तियां हमारी जो हैं पुदीने की है। पुदीना हमारे घर में बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कुछ पत्तियां तो हमने पूरी तरह से पत्तियां ही छांट कर सुखा दी थी, जो पूड़ी वगैरह या किसी भी रेसिपीज़ में डालते हैं। ये पाउडर बनाने के लिए हमने इसे डंठल सहित रखा है और ये जो है हमारा पत्ती सिर्फ है। जैसे हम मठरी वगैरह बनाएं या कोई भी चीज़ बनाएं, पुदीने में जीरा सौंफ भूनकर थोड़ा सा सारी मसाले डालकर आप पाउडर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। पनीर हम रखते हैं तो इस गर्मी के दिन में भी आप डेली पानी बदलते हुए 7 से 8 दिन अपने पनीर को स्टोर कर सकते हैं। पनीर एकदम फ्रेश बनी रहेगी। 5 दिन पुरानी पनीर है फ्रेंड्स। चलिए अब लड्डू बनाना बताते हैं। ये लड्डू किस चीज़ का बना है फ्रेंड्स, बताया था आपको, सूजी डाले थे इसमें, थोड़ा सा खोया और ये मैंने नारियल के बुरादे लिए थे। अगर बुरादे ना हो तो फ्रेश नारियल ले लीजिए। खोया थोड़ा सा मैंने बचा लिया, 100 ग्राम खोया दोनों में डाला था। 1.5 केजी दूध से हमने खोया बनाया था घर में ही फ्रेंड्स, और फिर उससे 100 ग्राम से लड्डू। ये है हमारा ककाओ पाउडर। कोको पाउडर ना लेने के बजाय आप ककाओ पाउडर लीजिए, काफ़ी फ्रेश होता है और हेल्दी भी होता है। इससे आप ड्रिंक भी बना सकते हैं, केक वगैरह भी बना सकते हैं, जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हमने पम्पकिन सीड डाला है फ्रेंड्स, थोड़ा बादाम डाला है और आप चिया सीड भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसके अंदर कच्चे वाले पिस्ते डाले हैं, खजूर के पेस्ट डाला था थोड़ा सा मैंने। सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करके, क्योंकि गुड़ कम मात्रा में यूज़ किया है फ्रेंड्स, इसे चाहे तो आप भिगोकर मॉर्निंग में ले सकते हैं नाश्ते की जगह। इस तरह से आप थोड़े से सीडलेस
खजूर मैं सीड निकाल कर रख देती हूँ ताकि जब देना हो या खाना हो तो सीड निकले हुए हों। ज़्यादा नहीं है, अब ख़त्म हो चुके हैं, अगले महीने हम फिर से मंगाएंगे फ्रेंड्स। सारी चीज़ें थोड़ी सी और रखी हैं, अलग अलग ही जार में रखते हैं जितना ज़रूरत हो, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें थोड़ा सा पिस्ता, बादाम और सारी सीड्स डाल देंगे। मैं पहले आपको इसे कांच की अच्छी सी उसमें दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, डालकर ताकि दिख सके। सारी चीज़ें डालने के बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर चिया सीड डालेंगे और डालकर हम भिगो देंगे। आप इसे मॉर्निंग में ले सकते हैं, सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद पानी के साथ, या चाहें तो फ्रेंड्स शाम को भी ले सकते हैं, या जब आपको फुर्सत मिले आप ले सकते हैं, या आपको भूख लगे या थकान महसूस हो तो थोड़ा सा काजू और बादाम भी डाल दीजिए। ये पानी जो है हम तांबे के बर्तन में रखते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से इसे डाल देते हैं। अगर तांबे वाले बर्तन के पानी में भिगोया जाए तो काफ़ी हेल्दी होगा, कब्जियत वगैरह की समस्या कभी नहीं होगी। आप तो जानते हैं तांबे का पानी बहुत ही फ्रेश होता है फ्रेंड्स, पर तांबे में पानी भरने के बाद अगर साइड से पानी गिर जाए या साइड से आपको लगे कि पानी गिर रहा है तो आप उसे अच्छे से पोंछ दीजिए। फ्रिज में पानी रखने की बजाय फ्रेंड्स आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। गुलाब की सूखी पत्तियां हमारे बगीचे में बहुत फ्लावर खिलते हैं, तो मैं निकाल कर जब मौका होता है रख देती हूँ। ये देखिए पूजे वाले घड़े जो आते हैं पूजा के लिए, वो मैंने एक निकाल लिया है, जिसमें हम इस तरह से पानी भर कर रख देते हैं। जिस भी रूम में रहते हैं वहाँ रख देते हैं फ्रेंड्स, तो इसका इस्तेमाल हम जब चाहते हैं पी लेते हैं, हमें रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक कपड़ा साफ़ हम इस पर गीला करके कवर कर देते हैं ताकि हमारा पानी काफ़ी अच्छे से ठंडा रहे फ्रेंड्स। अगर हो सके तो आप जूट की रस्सियाँ या नारियल की रस्सी भी इस पर बांध देंगे तो आपका पानी बराबर ठंडा बना रहेगा फ्रेंड्स। अभी मैंने ये काम नहीं किया है पर मुझे करना है। और जब भी आप तांबे के बर्तन को फिल कीजिए या पानी निकालिए तो बर्तन को पोंछ लीजिए, नहीं तो बर्तन पे अगर पानी गिरा रहेगा तो काला हो जाएगा, इस तरह से चमकदार नहीं रहेगा फ्रेंड्स। ये सुराही है, और सुराही कितनी है बड़ी है फ्रेंड्स, ये गमला था मिट्टी का, तो ये 2 से 3 साल हो गए, करीब 2.5 साल फ्रेंड। तीसरी ये हमारी गर्मी है, इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसका पानी बहुत ही ठंडा और फ्रेश होता है। डाइनिंग टेबल पे इसे आप रख दीजिए तो एक गमला देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप छोटी सी कटोरी से ढककर रख सकते हैं। जब भी तांबे का बर्तन इस्तेमाल कीजिए पानी वगैरह के बाद आप साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए तो आपका बर्तन ख़राब नहीं होगा। ये फ्रेंड काम वाली ने, ये जग इतना मज़बूत नहीं होता, दबा कर धुलने के कारण आगे से फट गया था। आप तो जानते हैं ये जग इस समय 2.5 से 3 हज़ार का मिलता है, तो इतना पैसा वेस्ट कराने के बजाय हमने थोड़ा सा वेल्डिंग करा लिया, रांगा लगवा लिया, और ये जग का जो ढक्कन है वो अच्छे से फिट हो जाता है। पर रांगा लगाने के कारण फ्रेंड इससे पानी निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ढक्कन निकाल कर ही पानी निकाला जाता है। ये देखिए बातों ही बातों में हमारे जो जौ थे वो अच्छे से भुन भी गए और ठंडे भी हो गए फ्रेंड्स। अब इसे पीस कर हम अच्छे से सत्तू तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये टिप एंड ट्रिक्स पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से देखिए बातों ही बातों में हमने सत्तू तैयार कर लिया। आपने देखा सत्तू की जो छन्नी है जूसर वाली, उसे मैंने एक चाय वाले पैन पे लगाया है। क्योंकि इसमें सत्तू छानना आसान होगा, इसके बजाय कि थाली में जब हम सत्तू छानते हैं तो इधर उधर फैलता है, और इस पैन से हमें बर्तन में रखने में भी आसानी होगी और हमारा सत्तू यहाँ वहाँ फैलेगा भी नहीं। है ना मज़ेदार सी टिप्स। कुछ ऐसी ही टिप्स हैं फ्रेंड जिसे हम फॉलो करके अपने घर के काम को आसान कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको हिला रहे हैं तो ये चारों तरफ फैल रहा है, तो इसलिए आप छोटे से बर्तन या कटोरे का यूज़ कीजिए जिसमें ये अच्छे से आपका पूरी तरह से छन्नी चली जाए, और फिर चम्मच का इस्तेमाल करके अच्छे से इसे छान लीजिए। थोड़े बड़े साइज़ का चम्मच का इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं ओट्स का लड्डू बनाना। ओट्स के लड्डू के लिए हमने ओट्स को अच्छे से भून लिया है फ्रेंड्स, और थोड़े से गुड़ को काट लिया, और ये मैंने खोया लिया है। ये मैंने बहुत पहले बनाया था लड्डू, पर इसके क्लिप्स के थोड़ा मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि जो पहले वाला खोया वाला हमने बनाया था वो आपको नहीं दिखा पाए। तो सूजी को मक्खन में भून लीजिए, उसकी भी रेसिपीज़ मैं बता रही हूँ। और मक्खन में भूनने के बाद इस तरह से आप गुड़ और खोए को भून लीजिए फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद आप अपनी चीज़ों को डाल लीजिए। नारियल का बुरादा, इस लड्डू में हम नारियल का बुरादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, ओट्स डालेंगे। और जब आपको लगे कि ओट्स डाले हैं, गुड़ मैंने कम डाला है फ्रेंड्स, बहुत मीठा नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ। और फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स आप जितना चाहें डाल सकते हैं, सीड्स डाल सकते हैं, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड, जो भी आपका मन करे आप डाल दीजिए। थोड़ा सा स्प्राउडेड आटा जो भूनकर मैंने घी में रखा है उसे भी मिला दूंगी, और ये डालकर अच्छे से मिलाकर हम लड्डू बनाएंगे, जो लड्डू बहुत ही टेस्टी होगा। फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आपको ज़रूर हमारी रेसिपी पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और हमारे टिप एंड ट्रिक्स को ट्राई कीजिएगा। आप इस तरह से करते हुए ढेर सारा पैसे भी बचा सकेंगे फ्रेंड्स। अगर आप इन टिप एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बातों ही बातों में देखिए हमारा गुड़ पिघल गया, और अब हमने भुने हुए आटे डाल दिए। आटा मिलाने के बाद हम इसमें करीब 150 ग्राम ये आटा लिया है मैंने, मिला दिया। और उसके बाद इसमें ओट्स डालेंगे। ओट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आटा डाले बिना सिर्फ ओट्स डाल के ही लड्डू बना सकते हैं। आप अपने मनमानी कोई भी ट्विस्ट दे सकते हैं। आटे के जगह आप भुने चने के आटे या सत्तू का भी यूज़ कर सकते हैं। जो सत्तू मैंने पीस कर रखा है उसका भी लड्डू बहुत टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा लड्डू बनाने के लिए आप उसे सत्तू को अच्छे से थोड़ा सा घी में या मक्खन में भून लीजिएगा। है ना मज़ेदार सी रेसिपी, एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।